हेलो नमस्कार। प्रश्नावली 7.1 के एक वीडियो में अपन कुछ प्रश्नों और सरल समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन उसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ उदाहरण और लेके स्पष्ट करते हैं ताकि ये ज्यादा स्पष्ट हो जाए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो जो बनाया था उससे संबंधित कोई समस्या आपने मुझे नहीं बताई है, या तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ध्यान दें, अपने क्षेत्र में भी कोविड-19 महामारी अभी दस्तक दे चुकी है। काफी यहाँ पर भी मरीज मिल रहे हैं। भगवान से दुआ करते हैं आप सब सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मेन सर्व समीकरणों के आधार पर अपन ट्रिगोनोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इसको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ट्रांसफर करने पर क्या क्या अन्य रूप बनते हैं वो चीजें भी आपकी सारी की सारी दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने रामबाण रूप में आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो पहले अपन साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे, तदुपरांत उसे लसअप लेके जोड़ करके बाकी करके सर्व समीकरण लगा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को लाते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ। चलिए जितेंद्र बोलिए कोई एग्जाम्पल। 1 minus tan square alpha 1 minus tan square alpha upon tan square alpha minus 1 tan square alpha minus 1 is equals to tan square alpha is equal to tan square alpha। यही है ना। इस क्वेश्चन में अपन को 1 minus tan square alpha upon tan square alpha minus 1 बराबर tan square alpha प्रूव करना है। तो इस सवाल में छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप cot square alpha लिख के इसे प्रूव करें। जिस ये लिखने पर ही ये संभव है, वरना संभव नहीं है। इसके बराबर ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे अपन किसी भी सवाल को सरल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर संपूर्ण पदों को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। मेरा भी यही आइडिया है, मैंने सिखाया पहले, वो भी यही था। यहाँ पर अपन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल सीधा हो रहा है बिल्कुल ही। आप अगर चेंज करके करते हो तो भी कोई अड़चना नहीं है, तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपन चेंज ना करें तो भी संभव है। आप देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन, यहाँ पर कॉट को अपन लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसे अपन आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये मैंने ऊपर वाला पद अंश तो लिख दिया। अब हर को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका पहले लसअप लूंगा। तो टेन स्क्वायर अल्फा और 1 का लसअप आता है टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा का भाग टेन स्क्वायर अल्फा में एक बार, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 का भाग टेन स्क्वायर अल्फा में जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बार, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखते रहिए, ये अंश का अंश है और ये हर का अंश है, तो ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा नहीं है, क्योंकि ये हर का हर है और हर का हर अंश में गुणा होता है। यहाँ बचा है 1 और ऊपर से गुणा हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, तो अपना उत्तर आ गया टेन स्क्वायर अल्फा। यही अपना है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार अपन एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कोई और एग्जांपल बोलिए और अपन करते हैं जिससे अपनी प्रश्नावली और पक्की हो। आप भी इसके बीच में जो भी क्वेश्चन छूटते हैं उन सभी को सरल करें, मुझे रिप्लाई भी दें, चाहे आप चैनल पे कमेंट करके बताएं या फिर मुझे नंबर पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल बोलिए। sin theta साइन थीटा 1 minus cos theta साइन थीटा इंटू upon अपॉन 1 minus cos theta 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 plus cos theta 1 प्लस कॉस थीटा upon sin theta अपॉन साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब अपन लिखते हैं तो सबसे पहला काम अपना होता है कि इसको जितने भी पद हो सबको साइन कॉस में चेंज करो। कोई संभावना बन रही है? नहीं, सारे साइन कॉस में पड़े। अब साइन कॉस में पड़े हैं तो कोई सर्व समीकरण लग रही है? नहीं लग रही है कुछ भी। तो इसमें करें क्या आखिर? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अपन हरों का परिमेय करेंगे। वैसे ये परिमेय हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो ये संख्या एक रूप से परिमेय ही मान के करेंगे। यहाँ पर अपन इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सामान्यतः बोलते हैं कि परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का नियम क्या होता है, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करना। उल्टा चिन्ह क्या होगा, माइनस का प्लस, गुणा कर लीजिए। देखना मैं अंश और हर में इसका उल्टा चिन्ह अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा कर रहा हूं।
आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस ये कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मैं लिखूं तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे, अब देखिए ये क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस, अब कॉस थीटा का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाइए इस सर्वसमीका पे, यहां पर अगर कॉस को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट रहे हैं, इसकी पावर कितनी, 1 है, तो ये एक पावर तो कट जाएगी लेकिन एक यहां बच जाएगी, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या आपका यही राइट हैंड साइड है, बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। और गए, चलिए और एग्जाम्पल, साइन की पावर 6 थीटा साइन 6 थीटा, प्लस ओके, कोस की पावर 6 थीटा अपॉन या आगे प्लस 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 कोस की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा बराबर बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सरल, क्योंकि बड़ा ये पद दिख रहा है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करने वाले हैं। तो इसको कैसे करें, दो आइडिया है यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पद हो, जैसे a की पावर 6 है, वैसे कई तरीके बन सकते हैं, परंतु सॉल्व करने की दृष्टि से देखें तो दो तरीके हैं। या तो इसे लिख दूं a की पावर 3 का होल स्क्वायर, पावर कितनी बन गई, 3 दूनी 6, या फिर लिख दूं a के स्क्वायर का होल क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक ही चीज है। तो अपन इन दोनों में से एक को लिख के सॉल्व करेंगे। अगर मैं ये पद लिखूं स्क्वायर का, या आपको पता भी खुद करना पड़ेगा माइनस प्लस में ध्यान रखते हुए कि कौन सा चेंज करें। स्क्वायर करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई सर्वसमीका पड़ी नहीं है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये वाली लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हुआ, यहां पर मैं करूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये एक सर्वसमीका है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब कौन सी सर्वसमीका लगाए आप, अब चलिए कक्षा 9th में एक सर्वसमीका बढ़ाई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए यहां देखते हैं बोर्ड की शॉर्टेज है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका मैंने आपको पहले पढ़ाई। ओके, कक्षा 9 प्रश्नावली याद करिए, जहां पर अपन ने 9 सर्वसमीका पढ़ी थी, 9 में से एक ये थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। यहाँ पर अपने पास a का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और b का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। लिखिए, जहां पर भी a लिखे वहां पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर भी b लिखे वहां लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आगे क्या है, a का स्क्वायर, मतलब a का मान साइन स्क्वायर थीटा है, का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर, a का मान क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था, ये चीज ध्यान देना। माइनस ए बी, ये माइनस ए बी, इस पद को मैं पहले लिख देता हूं, थोड़ा सॉल्यूशन में आसान पड़ेगा, इस पद को पहले लिखता हूं। बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आगे है ए बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक इस पद के गुणा में है, तो उसे मैं छोड़ दूं। ओके, आगे मैं इसको लिखता हूं,
इसको अपन को चेंज किस रूप में करना है, इस रूप में। अपन को पद चाहिए कौन सा, ये, इसको कन्वर्ट करना है। अपने पास है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर अपने पास है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूं इसे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन को क्या करना है, इसे अपन को ऐसे रूप में कन्वर्ट करना है ताकि इसका होल स्क्वायर बन जाए और एक आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए दो पद है अपने पास और तीसरा पद चाहिए। तो अपन को यहां पर तीसरा पद कौन सा होता है आपको बताइए, होल स्क्वायर में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो अपन को और कौन सा पद चाहिए, प्लस 2ab। तो यहां मैं ऐड कर रहा हूं, बस यही बात समझने की है। ये प्लस 2, a का मान बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 2ab, b का मान कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दिया मैंने, लेकिन कहां से जोड़ा भाई, गणित तो नहीं कहती कि जोड़िए। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार जोड़ा एक बार घटा भी लीजिए, पद बराबर हो जाएंगे। तो ये मैंने जोड़ा है उसे ही घटा देता हूं, देख लो आप, मैनेज हो जाएंगे ना, ये दोनों कट गए, पद वो का बोला, लेकिन इसको अपन यहां यूज कर देंगे। अब आप देखना इन तीनों पदों को देखिए, ये पहला दूसरा तीसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बढ़ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा है का होल स्क्वायर माइनस, आगे देखना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक है ये दो है, टोटल कितने हुए 3, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए ये क्या बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या आएगा 1, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जरा रमेश देखना तो राइट हैंड साइड की तरफ, वही है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना आ गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो कुछ क्वेश्चन आज के अपन ने इस वीडियो में 3-4 एग्जांपल किए, वापस थोड़ा सर्व समीकरणों को भी रिवाइज किया। अब देखिए पिछले वीडियो में 5-1 क्वेश्चन तब सॉल्व किए थे, इस प्रश्नावली में टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, 30 में से 8-10 तो मैंने करवा दिए, बाकी वाले भी आप सारे के सारे करें। अगर कहीं समस्या रहती है तो अपने ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। अगला वीडियो भी आपके साथ आपके सामने जल्द पेश करूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।